हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑन डिज़ास्टर्स। अगर आपको और ऐसे देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि ऐसे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर्स का जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके। फिर बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स और डिज़ास्टर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे, और लास्ट में इनसे बचाव के तरीके, ठीक है। और सबसे जो लास्ट वो कंक्लूजन एंड चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे आपको डिज़ास्टर्स का बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि डिज़ास्टर क्या होता है। तो डिज़ास्टर एक तरह बहुत सीरियस समस्या होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमिक लॉस होता है, एनवायरमेंटल लॉस होता है और ह्यूमन लॉस भी होता है। और ये समस्या जब जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोसाइटी में जो लोग रह रहे होते हैं उनके क्षमता से बाहर चली जाती है, या आप ये बोल सकते हो कि जब वो अपने रिसोर्सेज से इस समस्या की से नहीं लड़ पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती है और उसी को डिज़ास्टर बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो डिज़ास्टर्स की वजह से होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। वहाँ पे 95% डेथ तक हो सकती है इस डिज़ास्टर की वजह से। और जो लॉसेस आप बोल सकते हो कि 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, ओके। इसकी वजह से डिज़ास्टर्स की वजह से कई बार सोशल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि डिज़ास्टर एक तरह से हिस्ट्री में भी चेंजेस ला सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि इंटायर पॉपुलेशन एक तरह से आप बोलते हो कि रिस्क पे होती है, ठीक है। क्योंकि जो आप बोल सकते हो कि डिज़ास्टर के बाद जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या सोसाइटी को दोबारा से बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे बहुत करप्शन होता है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट होता है चीज़ों का, तो एक तरह से इंटायर पॉपुलेशन को वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ बॉडी। तो बॉडी पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमने बताया था कि हम टाइप ऑफ डिज़ास्टर डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ वर्स्ट नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर इन इंडिया वो डिस्कस करेंगे, इन डिज़ास्टर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है और डिज़ास्टर मिटिगेशन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, तो दो तरीके के डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होते हैं कि जो डिज़ास्टर जो जो आपदा जो नेचुरल फिनोमिनन की वजह से आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा लाइफ का नुकसान होता है, लोगों को इंजरी होती है और भी बहुत सारी बीमा मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, ठीक है, हैबिटेट लॉस होता है, सोशल इकोनॉमिक हर तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है। उसको आप नेचुरल डिज़ास्टर बोल सकते हो, ठीक है, जो नेचुरल फिनोमिनन की वजह से आए। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे अर्थक्वेक इसका एग्जाम्पल हो गया, लैंडस्लाइड इसका एग्जाम्पल हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, बाढ़, ठीक है, हरिकेन्स, टॉर्नेडो, ब्लिजर्ड्स। देखिए ब्लिजर्ड शायद आप लोगों को ना पता हो, ब्लिजर्ड्स होती है जब बर्फ़बारी होती है और उसमें बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसको ब्लिजर्ड बोलता है। बाकी आई एम श्योर कि आपने सारे वर्ड सुने होंगे, सुनामी, साइक्लोन, ठीक है। अभी रिसेंटली ही उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और पैंडमिक तो आपको पता ही है कि चल ही रहा है, कोविड-19। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो जिनमें क्षमता होती है हज़ारों लोगों को मारने की, और जो इकोनॉमी में जो नुकसान होता है बहुत ज़्यादा लेवल पे उस नुकसान पहुंचाने की, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये सब ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये डिज़ास्टर की जो सीवियरिटी है, जो तीव्रता है, ये क्यों बढ़ती जा रही है। उसके पीछे रीज़न है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, और आप बोल सकते हो कि जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, और कई हैज़ार्डस जगह पे जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये सब उनका नतीजा है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है। तो जो डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं वो वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबल हो जाती हैं इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी भी उतनी जब डिज़ास्टर के दौरान पे इतनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है डिपार्टमेंट्स के बीच। और आप ये बोल सकते हो कि उसके बाद डिज़ास्टर के बाद भी जो बजट का एलोकेशन होता है रिसोर्सेज को दोबारा से आप बोल सकते हो कि
रीबिल्ड करने में वो भी सही से नहीं होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है डिज़ास्टर की वजह से। उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? मैन मेड डिज़ास्टर आप ये बोल सकते हो कि इंसान की वजह से, जो इंसान की गलती की वजह से जो आपदा आती है जिससे बहुत ज़्यादा लाइफ का, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उसको आप बोल सकते हो मैन मेड डिज़ास्टर। इसके कुछ एग्जांपल आप बोल सकते हो, स्टैम्पीड हो गए, ठीक है, या भगदड़ की वजह से कई बार जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ भगदड़ हो जाती है तो काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, ठीक है, तो उसको स्टैम्पीड बोला जाता है। कई बार बहुत आग लग जाती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, तो ये सारी चीज़ें, जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए। अभी रिसेंटली ही औरैया में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कम से कम 30 लोग अप्रॉक्स मारे गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है? मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। ह्यूमन की गलती की वजह से जब कोई आपदा आती है तो उसको मैन मेड डिज़ास्टर बोला जाता है। अदर टाइप आप इस तरह के जो और डिज़ास्टर होते हैं, ठीक है, जो जैसे जैसे कैटास्ट्रॉफिक ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर वॉर, बायो टेररिज्म, ये सारे भी मैन मेड डिज़ास्टर्स में आते हैं। एक ओपिनियन ये भी आर्ग्यू करता है कि जो सारे डिज़ास्टर हैं वो, उनको आप एक तरह से मैन मेड की तरह देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का ही आप बोल सकते हो कि फेलियर रहता है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट जो मेजर्स हैं वो सही ढंग से नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ह्यूमन की ही गलती है कि आप हर डिज़ास्टर कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है कि वो इंसान की गलती की वजह से ही हुआ है। ये एक ओपिनियन है जो इसके बारे में आर्ग्यू करता है। उसके बाद अगर आप एग्जाम्पल से देखें वर्स्ट और वर्स्ट नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर के, तो आप भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। देखिए ऐसे में क्या होता है, आपको फैक्ट्स और फिगर देना बहुत ज़रूरी होते हैं, उससे आपका ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर बात करें तो ये एक तरह का केमिकल डिज़ास्टर था जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और 5.5 लाख लोग इससे अफेक्ट हुए थे, ठीक है। अगर आप महाकुंभ, एक और इस तरह का आप डिज़ास्टर बोल सकते हो, महाकुंभ मेला स्टैम्पीड इन इलाहाबाद एंड देयर आफ्टर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो इलाहाबाद में जो महाकुंभ का मेला होता है उसमें भगदड़ की वजह से 820 लोगों की जान गई थी और लगभग 100 लोग आप बोल सकते हो घायल हो गए थे, ठीक है। फिर एक उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स का आप एग्जांपल दे सकते हो, इंडियन ओशियन सुनामी जो 2004 में आई थी उसका एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल नेचुरल उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन डिज़ास्टर्स का इम्पैक्ट क्या रहता है। तो जितनी भी अभी मैंने स्लाइड डिस्कस करी है मैं उसमें कई देर से बोल रहा हूँ कि जो जो इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में, क्योंकि जितने भी प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, वाटर, बायोमास, एयर, उन सब में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और भी जो इससे डैमेज होता है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, पॉपुलेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। अब और भी क्या चीज़ें होती हैं जिसका इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट रहता है, जैसे इकोनॉमी पे या एजुकेशन पे, राइट, सर्विसेज पे, हेल्थ एंड सैनिटेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ये सारे डिज़ास्टर के इम्पैक्ट हैं। तो आपको ये भी ऐसे में लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डिज़ास्टर मिटिगेशन की, इसके बचाव क्या है, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए अगर नेचुरल डिज़ास्टर होगा तो उसको तो आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट काफ़ी हद तक जो लॉस है उसको आप बचा सकते हो, ठीक है। जो इकोनॉमिक का जो आप ह्यूमन लाइफ्स का जो लॉस हो जाता है, जो डेथ हो जाती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने होते हैं कि जो जो आप बोल सकते हो कि जो लैंड का जो यूज़ होता है उसको सही तरीके से उसकी प्लानिंग करके, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके के आप बोल सकते हो कि हैज़र्ड्स हैं, उस हिसाब से आपको लैंड का जो यूज़ करना है। उसके बाद आपको अपनी बिलोंगिंग्स का इंश्योरेंस करवाना है और जो स्ट्रक्चर्स बाढ़ वाले एरिया में आते हैं वहाँ पे उनको रीलोकेट करवाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको बोल सकते हो कि उस जगह को आपको खाली करवा के नई जगह लोगों को पहुँचाना है। फ्लड प्लेन्स में रहना खतरे से खाली नहीं रहता, राइट। अब उसके बाद जैसे हरिकेन स्ट्रैप्स, अच्छा देखिए रूफ़ में हरिकेन स्ट्रैप एक तरह का आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर होता है जिससे कि जो छत होती है उसको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है इन सारी चीज़ों से। मतलब आप बोल सकते हो कि इससे आपकी जो छत होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैं यहाँ पे ये वाली रूफ्स की बात नहीं कर रहा, कॉन्क्रीट रूफ्स की, जो अब जितनी वैसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत बर्फ़बारी होती है, जो आप बोल सकते हो कि एक वैसी जो छतें होती हैं, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि कंक्रीट की जो छतें नहीं होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद आपको जो बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके ही स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। और जितनी भी जो रोड्स और ब्रिजेस हैं उनको इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो भूकंप आए उसको वो उससे उस दौरान उन पे ज़्यादा नुकसान ना आए, ठीक है। और फायर रिटार्डेंट मटेरियल यूज़ करना चाहिए न्यू कंस्ट्रक्शन में।
तो और जब भी आप कोई नया बिज़नेस या आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ एक प्लान होना चाहिए एक अच्छा सा कि कैसे ये जो डिज़ास्टर्स होंगे उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की जा सकती हैं, ठीक है, कि मतलब एक प्लान होना चाहिए, मिटिगेशन प्लान होना चाहिए कि अगर आपदा आ जाए तो कैसे उससे उसमें क्या क्या करना चाहिए, कि कंटिन्यूटी मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम अपना बिज़नेस दूसरी जगह से कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। और भी वहाँ पे जैसे अगर फायर हैज़र्ड आ रहा है तो वहाँ पे फायर स्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करके ही मिटिगेशन को डिज़ास्टर को बचाया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर कंक्लूजन पार्ट में देखिए आपको यही लिखना है कि डिज़ास्टर से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो डैमेज होता है उसके बारे में आप 1-2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से सोशल लाइफ और जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो होता है। और आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि ये 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। और लास्ट में इसका इम्पैक्ट लिख देना 1-2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही आप जितना भी मैंने डिस्कस किया है पहले वो सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में इंक्लूड कर लेना। तो गाइज़ आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।